नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना। मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। नर्सरी से हम बहुत सारे प्लांट लेके आते हैं जिनकी मिट्टी की इस तरह की लाल होती है। जो प्लांट की बेंगलोर और पूना की तरफ से आते हैं उनकी मिट्टी इस तरह की चिकनी सी होती है, जिसे कि क्ले मिट्टी, लाल मिट्टी भी बोला जाता है। इसमें लगा प्लांट हम ले तो आते हैं, लेकिन घर लाने के बाद इसकी मिट्टी निकाल कर हम अलग रख लेते हैं और ये मिट्टी काफ़ी सारी हमारे पास इकट्ठी होती रहती है। तो क्या करें, इस मिट्टी में हम प्लांट लगा सकते हैं? क्या ये मिट्टी हमारे पौधों के लिए अच्छी है? तो देखिए, कोई भी मिट्टी हमारे पौधों के लिए खराब या गलत नहीं होती। बस फ़र्क ये होता है कि उस मिट्टी को हमें उपजाऊ मिट्टी बनाना होता है, किस तरीके से उस मिट्टी में हम और ज़्यादा प्लांट ग्रो कर सकें। इस लाल मिट्टी में अगर हम कोई प्लांट ग्रो करते हैं और उसमें वाटरिंग कर देते हैं तो ये मिट्टी बिल्कुल चिकनी सी हो जाती है, यानी कि एकदम चिक्कड़ सा हो जाता है। और जब ये मिट्टी सूख जाती है तो सूखने के बाद देखिए एकदम सख्त सी बन जाती है। जब भी आप लाल मिट्टी में लगा हुआ कोई प्लांट लेके आते हैं तो घर लाने के बाद उस मिट्टी को निकाल कर क्या फेंक देते हैं, तो उस मिट्टी को देखिए फेंकिए नहीं, क्योंकि इस मिट्टी में आयरन की भरपूर मात्रा होती है। आयरन के साथ साथ इसमें पोटाशियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पोषक तत्व बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। तो ये देखिए, मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट आए थे जिनकी मिट्टी लाल थी, वो सब मैंने इकट्ठी करके रखी हुई है। मैं इसे फेंकती नहीं हूँ। इस मिट्टी को हम बहुत ही बढ़िया उपजाऊ मिट्टी बना सकते हैं। किस तरीके से हमने बनाना है इसे उपजाऊ मिट्टी और क्या क्या इसमें मिक्स करना है, तो चलिए मैं वो आपको बताती हूँ, जिससे कि हमारी मिट्टी बहुत ही भुरभुरी सी, बिल्कुल वेल ड्रेन हमारी मिट्टी तैयार हो जाएगी। मिट्टी काफ़ी सख्त है, सबसे पहले इसे महीन कर लेते हैं। इस मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। एक बार इसमें आप वाटरिंग कर देते हैं तो काफ़ी दिनों तक इसमें मॉइस्चर बना रहता है। तो इसलिए जो प्लांट बाहर से आते हैं उनको हमारे तक पहुंचने में कई दफ़ा 4-4, 5-5 दिन लग जाते हैं। तो इसीलिए इस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी देखिए हमारी तैयार हो गई है। तो इस मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमने इसमें मिक्स करनी है वो ली है मैंने अपने गार्डन की सॉइल। तो देखिए, मेरे गार्डन की ये सिंपल मिट्टी नहीं है, इसमें किचन वेस्ट से तैयार खाद मिक्स है। तो इसलिए मैं जो खाद लूँगी ना वो थोड़ा सा कम मात्रा में लूँगी। और ये जो मैंने अपने गार्डन की मिट्टी ली है इसकी मात्रा मैंने लाल मिट्टी के बराबर ही रखी है। मेरे गार्डन की इस मिट्टी में किचन वेस्ट से तैयार खाद मिक्स है। तो ये देखिए, कुछ आपको यहाँ पर एगशेल के पीस भी नजर आ रहे होंगे। इस मिट्टी में जो अगली चीज मिक्स करनी है वो हमने करनी है खाद मिक्स। चाहे आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने गोबर की खाद ली है। जिस खाद को भी आप ले रहे हैं उसकी मात्रा मिट्टी के बराबर रखें। मैंने इसलिए कम रखी है क्योंकि मेरी मिट्टी में किचन वेस्ट से तैयार खाद पहले से ही मिक्स है। और इसमें जो अगली चीज़ हमने मिक्स करनी है वो करनी है बालू, यानी कि रेत। अगर आपके पास रेत नहीं है तो इसकी जगह पर आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मेरी इस रेत में ना थोड़ी सी राख मिक्स है, क्योंकि ये हवन की रेत है इसलिए इसमें राख मिक्स है। रेत की मात्रा भी आप मिट्टी के बराबर ही रखें। यहाँ पर मैंने इसलिए कम रखी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो मेरे गार्डन की मिट्टी है उसमें सब कुछ पहले से ही मिक्स है। और आगे है ये राख, राख में थोड़े से कोयले मिक्स हैं। और आगे हम इसमें मिक्स करेंगे नीम की खली। नीम की खली आप तकरीबन 40% के आसपास ले सकते हैं। नीम की खली मिक्स करने से मिट्टी में किसी भी तरह की कोई फंगस वगैरह नहीं लगती। इस मिट्टी को तैयार करने के लिए आप लाल मिट्टी के बराबर ही सिंपल गार्डन सॉइल, खाद और रेत, इनकी मात्रा बराबर ही रखें। अगर आप कोकोपीट भी मिक्स कर रहे हैं तो कोकोपीट की मात्रा कम रखें। और अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो इसकी जगह पर आप कोई फंगीसाइड भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो आगे से आप लाल मिट्टी में लगा हुआ कोई भी प्लांट नर्सरी से लेके आ रहे हैं तो उस मिट्टी को फेंके नहीं। इस मिट्टी में आयरन, पोटाशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, अम्लीय मिट्टी होती है ये। इस लाल मिट्टी को आप इकट्ठा करके रख लें, फिर आप इसे बहुत ही बढ़िया एक मिट्टी तैयार करके अपने प्लांट उसमें लगा सकते हैं। इस तरह से ये एक बहुत ही उपजाऊ मिट्टी तैयार हो जाती है। आप इसमें कोई भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके प्लांट के साथ लाल मिट्टी आपके घर में आ जाती है तो इस मिट्टी को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, इसे एक उपजाऊ मिट्टी बना सकते हैं आप। तो देखिए, मिट्टी हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो अब ये मिट्टी प्लांट ग्रो करने के लिए तैयार है। तो इस मिट्टी में मैं आपको प्लांट भी ग्रो करके दिखाऊंगी। तो इसके लिए देखिए, ये मैंने गमला लिया है। तो सबसे पहले हम टूटे हुए गमले के पीस से इसके जो होल हैं उन्हें कवर कर लेंगे।
गमले में सबसे पहले नीचे देखिए मेरे पास ना कुछ ये गत्ते के पीस पड़े थे, मैंने इन्हें डाल दिया। धीरे धीरे ये डिकम्पोस्ट हो जाएंगे, इनकी भी मिट्टी ही बन जाएगी। तो अभी जो हमने उपजाऊ मिट्टी तैयार की है वो इसमें भर लेते हैं। तो देखिए गमला हमारा भरकर हो गया है तैयार। तो जब भी आपके प्लांट के साथ लाल मिट्टी आए तो उसे फेंकिए नहीं, ये बहुत ही अम्लीय मिट्टी होती है, आपके बहुत सारे पौधों के लिए बहुत ही बेस्ट मिट्टी होती है। इस मिट्टी में पानी को होल्ड करके रखने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस गमले में मैं आज ग्रो करने वाली हूँ मेथी। मेथी ऊपर ग्रो होती रहेगी और नीचे जो हमने गत्ते के पीस डाले हैं ना वो भी धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाएंगे और मिट्टी हमारी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। इस मिट्टी में आयरन पोटाशियम की काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है, जिससे हमारे प्लांट हरे भरे बने रहते हैं। अगर इस मिट्टी में कोई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसके लिए आप खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जो इस गमले में मैंने मेथी ग्रो की थी वो काफ़ी अच्छी अब ग्रो हो गई है। तो इस तरीके से देखिए आप अपने प्लांट के साथ आई हुई लाल मिट्टी को फेंकिए नहीं, उसे एक उपजाऊ मिट्टी बनाकर उसमें प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।